रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इससे पहले हम अपने 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उससे भी पहले जो रेलवे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे थे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, या फिर रेलवे ग्रुप डी है, या रेलवे टेक्नीशियन है, एएलपी है आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे वो हमने अपने किए थे। और अब ये प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं जो कि रीजनिंग से संबंधित है। और रीजनिंग से संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेशन हमने कराए हैं, एक बार उनको आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ही इनसे लाभ मिलने वाला है। तो सीधे से चलते हैं हम अब आज के प्रैक्टिस सेट में और इसमें देखेंगे कि हमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन अधिक मिलेंगे। और प्रैक्टिस सेट करने से ये लाभ होता है कि आपको जितने भी चैप्टर होते हैं उसकी लगभग सभी की रिवीजन हो जाती है। तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही इसमें कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे से रखता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की यहाँ पर खोज हुई है, तो उसी प्रकार से टेलीफोन का इसमें क्या हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है, या अवशेषण हुआ है, या निर्माण हुआ है, या आविष्कार हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो डी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई उसी प्रकार से टेलीफोन का आविष्कार किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए जो सीरीज़ है इसमें से हमें बताना है कि जो स्टार है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट काट के अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो, एक के बाद में दो के बाद में तीन के बाद में चार के बाद में 5। अगला कितना आना चाहिए था यहाँ पर 6, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे स्टार के बाद में यहाँ पर पूछा गया है जो स्टार है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था ना। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, 1 का क्यू है, 1 ही होता है। 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 चौक 16 चौका 64 यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें भी कहा रहा है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर ये कितना आना चाहिए था। देखो, सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करते हैं। तो y बराबर कितना होता है, y बराबर होता है यहाँ पर 25। ठीक, b बराबर कितना होता है, b बराबर होता है यहाँ पर 22, और q बराबर यहाँ पर 17, और j बराबर कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, अब इसमें गैप देख ले रहे हैं कितने कितने का गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक गैप देख रहे हैं तो 3 का गैप मिल रहा है हमें। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितने का गैप मिल रहा है, 3 का गैप। और यहाँ से लेके यहाँ तक गैप कितने का मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें गैप मिल रहा है 5 का। आगे देखो कितने का गैप मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 का गैप मिल रहा है। अब कितने का गैप मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए हमें गैप 9 का। ठीक, अगर 10 में से 9 निकाले जाएंगे तो बचेगा 1, और 1 का मतलब होता है ए, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें देखिए क्या दे रखा है। इसमें कहा गया है कि दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि नीचे दी गई कौन सी पूर्व धारणाएं इस कथन में अंतर्निहित हैं। कथन है, बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। और इसकी पूर्व धारणाएं हैं कि बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है भैया, अगर किसी के घर जाओगे तो बिल मतलब वो दे सकता है। ठीक,
अगला है कि बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान बढ़ाया है। बिल्कुल बात ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, दोनों ही सही इसमें पूर्व धारणाएं हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी, दोनों अंतर्निहित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो इसमें अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, देखो इसमें भी ये क्या है, सीरीज है एक, और ये नंबर सीरीज है। इसमें बताया गया है कि वह संख्या बताएं जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बढ़ रही है सीरीज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कम हुई है, आगे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कम हुई है, फिर और भी कम हुई है, आगे देखो यहाँ पर ये बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर कम हुई है, कम हुई है और कम हुई है। एक तरह से ये क्या हो रहा है, एक तरह से ये सीरीज है जो कम हो रही है, लेकिन 30 अंक एक ऐसा है जो कि यहाँ पर सीरीज को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद स्वर है परंतु उसके ठीक पहले कोई संख्या नहीं है। ठीक है, स्वर देखना है कि जो व्यंजन है उसके ठीक बाद में स्वर है, लेकिन क्या है, उसके पहले कोई संख्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति कहाँ पर है, इस यहाँ पर इसमें देखना है हमें। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर रहे हैं, तो यहाँ तो कोई स्वर नहीं मिल रहा है। आगे देखो यहाँ पर स्वर है लेकिन व्यंजन नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर स्वर नहीं है, ये भी नहीं होगा। आगे चेक करते हैं कौन सी ऐसी स्थिति बनेगी जाके। तो हाँ, ये स्थिति एक ऐसी है कि इसके पहले ये व्यंजन है, व्यंजन के पहले यहाँ पर क्या है, व्यंजन के पहले स्वर है परंतु उसके संख्या नहीं है, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तो देखिए क्या है, एक है। ऑप्शन एक ऐसी स्थिति बन रही है जो कि व्यंजन के तुरंत बाद में, व्यंजन के तुरंत बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यंजन के बाद में तुरंत ही स्वर है, लेकिन क्या है, संख्या इसमें नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस आकृति का चयन करें जो अन्य तीन से अलग है। तो देखो इसमें से अलग हमें बताना है कि इसमें अलग क्या है। देखो यहाँ पर ये छोटा सा सर्किल है, यहाँ पे सर्किल, यहाँ पे सर्किल, यहाँ पे सर्किल, सभी में सर्किल है। उसके बाद में देखिए भाग का निशान इसमें, भाग का निशान इसमें, भाग का निशान इसमें, इसमें भी है। इसके बाद में मल्टीप्लाई, यहाँ पर गुणा का निशान, यहाँ पर भी गुणा का निशान, ये यहाँ पर प्लस का निशान है। ठीक है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी देखो सीरीज है और इसमें बताना है कि ये जो सीरीज है वो ये चल किस तरह से रही है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर ये किस तरह से हुआ है। यहाँ पर देखो 4 की पावर अगर हम 1 कर देंगे और -0 कर देंगे तब कितना बनेगा, 4 बनेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 4 ही रहेगा। ठीक है, और आगे देखिए, 1 मिनट, आगे देखिए यहाँ पर बनाया है इन्होंने 14। तो 4 गुणा 4 की पावर 4 दो जगह लिखा है, मतलब 4 की पावर यहाँ पर 2 हो गई। तो और इसके बाद में इन्होंने क्या किया है, 2 माइनस कर दिया है। आगे कितना बनना है, यहाँ पर 14 मिल रहा है। ठीक है, 4 चौक 16 -2 14 हो गया। आगे देखो 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में से 4 इन्होंने माइनस कर दिया है, तो कितना बनाया, 60 बनाया है। ठीक है, आगे देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 और माइनस आगे कि यहाँ पर देखो
कितना हुआ है माइनस, यहाँ पर 0 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 4 माइनस, इसका मतलब यहाँ पर 8 माइनस होना चाहिए था। तो देखो 4 चौक 16, यहाँ पर 4 चौक 16 और 4 चौक 16 मतलब 256। 256 में से 8 माइनस करते हैं तो बनता है, यहाँ बचता है यहाँ पर 248। ठीक है, 248 यहाँ तक सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, आगे भी ऐसा ही क्रम होगा तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 1 बार 4, 2 बार 4, 3 बार 4, 4 बार 4, 5 बार 4 और यहाँ पर माइनस कितना होगा। देखो यहाँ पर माइनस हुआ है 0, तो यहाँ पर हुआ है 2, फिर 4 हुआ है, 8 हुआ है, इसका मतलब 16 होना चाहिए था, है ना। इसमें सबकी गुणा करेंगे और यहाँ पर जो हमारा बनेगा उसके बाद में ये घटा देंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो इसमें से हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 4 की गुणा अगर हम करते हैं तो 4 की 4 बार गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 256। ठीक है, 256 की 4 से और गुणा करते हैं तो यहाँ पर बनता है 4 छंग 24 की 4, 4 पंजे 20 और 2 22 और 4 दूनी 8, 1 9, 1 10। ठीक है, 1024 में से यहाँ पर माइनस 16 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10। 10 में से 4 गए तो यहाँ 10 में से वो यहाँ पर 14 में से अगर 6 गए तो 8 बचे और यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 1। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा 1008। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का उस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। इसमें हमें बताना है, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बनाते हैं इसके लिए। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले दे रखा है रोहित, तो यहाँ पर रोहित बनाते हैं। ये भाई रोहित हैं। ठीक है, और आगे बोला गया रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा किया है तो यहाँ पर बना देते हैं हम फोटोग्राफर। ठीक है, यहाँ पर फोटोग्राफर हो गया, फोटोग्राफर की ओर, यहाँ पर की ओर है, यहाँ पर रोहित ने फोटोग्राफर की ओर, आगे कह रहे हैं और इशारा करते हुए कहा वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। अब रोहित के पिता ऊपर आएंगे, है ना, पिता यहाँ पर आएंगे, भैया इसके पिता तो बड़े हैं तो पिता तो यहाँ पर आएंगे। कहा है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र मतलब स्वयं हो गया, रोहित ही हो गया। इकलौता पुत्र स्वयं रोहित हो गया। पुत्र की पुत्री है, कि इसकी पुत्री है। ठीक है, तो इसकी पुत्री है तो पुत्री तो भैया ये है। ठीक है, आगे कहा गया पुत्री है, तो रोहित का उस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो इसमें हो जाएगा पिता। ऑप्शन यहाँ पर आएगा हमारा सी, ऑप्शन सी, ए बी सी, ऑप्शन यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें कहा गया कि नीचे 4 पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी ना किसी तरह से एक समान है लेकिन एक है वो अलग है। उस अलग वाले पुरस्कार को हमें बताना है कि कौन सा अलग है। यहाँ पर दे रखा है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और परमवीर चक्र और यहाँ पर पद्म श्री। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो जाके सी एकदम सही जवाब बन जाएगा। ये बिल्कुल अलग है, बाकी ये 3 सेम ही हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो कोडिंग से क्वेश्चन आया है। कहा गया है कि किसी कूट भाषा में पेंट का कोड 83,527 है और आगे देखो
SCORE स्कोर का कोड 490 है, तो उसी कोड भाषा में रिसेंट का कोड इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पर नंबर की कोडिंग कर दी गई है यहाँ पर लेटर से। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P की कोडिंग की गई है यहाँ पर 8 नंबर से, ठीक है। और यहाँ पर देखो T है, T की जो जब T यहाँ पर लास्ट में, तो यहाँ पर भी लास्ट में होना चाहिए था, तो यहाँ पर T की कोडिंग की गई है 7 से, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, तो देखो यहाँ पर R है, R की कोडिंग यहाँ पर कितनी मिल रही है, R की कोडिंग यहाँ पर मिल रही है यहाँ पर 6 से, है ना। R की कोडिंग कितने से मिल रही है, 6 से मिल रही है, तो यहाँ पर 6 से स्टार्ट होना चाहिए था ऑप्शन। तो ए भी ऑप्शन 6 से स्टार्ट नहीं है, ए भी ऑप्शन 6 से स्टार्ट नहीं है। अब दो यहाँ पर बचे हमारे। अच्छा, उसके बाद में है ई की कोडिंग यहाँ पर कितनी है, ई की कोडिंग है 1, और ये 1 ही स्टार्ट है यहाँ पर। हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी, ठीक है। तो ये डी हमारा एक तरह से सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर है PAIN और T, इसकी कोडिंग यहाँ पर की गई है 83 और यहाँ पर 527 इससे की गई है। जैसे यहाँ की इसकी कोडिंग इससे, 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 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 6 नंबर, लेकिन 6 नंबर वाला तो कुछ है नहीं, दूसरे उसमें होगा। लेकिन यहाँ पर और देखा जाए तो T के लिए 7 आया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर N के लिए क्या आया, N के लिए आया है यहाँ पर 2। तो इस तरह से हम इसकी कोडिंग निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर देखते हैं क्या रहने वाला है। देखो इसमें पूछा गया कि नीचे जो दिए गए अक्षर समूह है उसमें से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 के अनुरूप आसन अक्षरों के बीच छूटे अक्षर ज्ञात हैं, अक्षर क्या होंगे, ठीक है। तो हमें इसे बनाना है और बताना है कि इसमें से जो ये पूछा गया है ये इसमें किस ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसके लिए क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर हम कोड यहाँ पर नंबरिंग करें तो यहाँ पर नंबरिंग क्या होगी, यहाँ पर नंबरिंग होगी, यहाँ पर इसकी नंबरिंग लिखते हैं तो 2 नंबर, 5 नंबर, 5 के बाद में 10 नंबर और 10 के बाद में 19 नंबर, ठीक है। 19 नंबर। आगे देखिए 1 नंबर, 5 नंबर, उसके बाद में 10 नंबर और उसके बाद में 19 नंबर। आगे देखो यहाँ पर 3 नंबर हो गया, 6 नंबर, 9 नंबर और यहाँ पर 19 नंबर, और यहाँ पर 5 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर और यहाँ पर 26 नंबर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करें इसका, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको जो पूछा गया उसी क्रम में हमें बनाना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम गैप देख रहे हैं तो यहाँ से लेके 3 का गैप मिल रहा है हमें देखने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमें कितने का गैप देखने के लिए 5 का मिल रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हमें 9 का मिल रहा है, ठीक है। अगले देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गैप कितने का मिल रहा है, यहाँ पर 4 का है, लेकिन यहाँ पर 2 का ही गैप रह गया। आगे देखो यहाँ पर 9 का गैप मिला बना दिया, यहाँ पर देखो 3 का गैप है, आगे भी 3 का गैप है, आगे देखिए यहाँ पर 10 का गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक 8, एक 9 का गैप, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप हो गया, यहाँ पर 8 का गैप हो गया। लेकिन जो हमारा यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है उसमें से ये बताया गया है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। तो इस तरह से जो हमारा फॉलो कर रहा है वो पहला आंसर जाके फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, और ये हमारा एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर बनेगा जाके BEJS, ठीक। आगे देखो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में 118 नंबर में कहा गया कि उस शब्द का चयन करें जो अन्य शब्दों से अलग है, ठीक है। इसमें है यहाँ पर विश्वासघाती है, या फिर समर्पित है, या
यहाँ पर है स्वामी भक्त है या फिर विश्वव्यापी है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर होगा विश्वासघाती। ठीक, ये जाके हमारा सही आंसर जाके बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें देखो कोडिंग से क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से ये जो कोडिंग है वो एफ ऑफ द बे की कोडिंग इसमें क्या होगी। ऑफ द बे की कोडिंग हमें इसमें से बताना है। तो देखिए अब इसकी कोडिंग हम कैसे करके निकालें। देखो इसमें क्या है, ऑफ द बे, ऑफ द बे की कोडिंग हमें निकालना है। तो पहले वाले में चेक करते हैं ऑफ द बे इसमें है नहीं है। तो देखो यहाँ पर बे मिल रहा है हमें केवल, ठीक है, बे मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें से कोई ना कोई एक अक्षर होगा, ज़रूर होगा, पक्का होगा। तो यहाँ पर देखो बे, बे दूसरी जगह पर कहाँ मिल रहा है, बे यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, और कहीं पे बे मिल रहा है और कहीं पर बे नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या दो ही शब्द हैं बे की तरह। तो यहाँ पर बे, यहाँ पर क्या आना, बे में यहाँ पर दो शब्द एक जैसे कौन से हैं इसमें, फ़ा है, फ़ा इसमें है, बिल्कुल है, ठीक है। और आगे का है, तो इसमें का तो है नहीं, तो इसमें का नहीं है। तो इसका मतलब का वाला ऑप्शन नहीं होगा। जब का वाला ऑप्शन यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दो ऑप्शन तो हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, का वाले हैं। अच्छा, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर क्या है, बे है। तो बे का मतलब यहाँ पर ये हो सकते हैं। अच्छा, और क्या है इसमें, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है ऑफ द, ऑफ द इसमें तो नहीं है, ठीक है। अगले चेक करते हैं, इसमें ऑफ द नहीं है, ऑफ द इसमें नहीं है। तो ऑफ द इसमें नहीं है, तो यहाँ पर इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऑफ द इसमें है, ऑफ द इसमें, यस, हाँ इसमें तो है ऑफ द। लेकिन इसमें ऑफ द के बाद में और कोई सेम है, दोनों चीज़ें इस वाले में सेम है, नहीं है। ऑफ द इसमें, और इसमें है टू ऑफ, यहाँ पर नाइट लिखा है ना। तो इसमें तो नहीं है। तो एक बार ऐसा छोड़िए, हम इसको चेक ही कर लेते हैं सीधे से, है ना, सीधे से चेक कर लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा हमें। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बेस्ट, ठीक है, आगे बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट है, यहाँ पर बेस्ट कहीं भी नहीं है, यहाँ पर भी बेस्ट कहीं भी नहीं। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए कोडिंग इसकी कोडिंग चाहिए ऑफ द बे। बे हमें मिल रहा है, तो बे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये, और यहाँ पर दो जगह है। तो इस यहाँ पर बे, एक बे ये है, एक बे ये है, और इसमें दोनों में सेम क्या चीज़ है, दोनों में बे में सेम अगर देखा जाए तो यहाँ पर एफ ए लिखा है, ठीक है, ये सेम है, ठीक है, दोनों सेम हैं, ओके। अच्छा, और आगे देखिए, अगर यहाँ पर और चेक कर रहे हैं तो देखो टू यहाँ पर है, ठीक है, टू यहाँ पर है, और टू ही यहाँ पर है, और टू कहीं पे है, और यहाँ पर टू, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर टू सेल ऑफ नाइट, ठीक है। तो टू तीन जगह हमें देखने के लिए मिला है। तो इसका मतलब जो टू है, टू की कोडिंग यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर ला आ जाएगी, क्योंकि तीनों जगह पर ला लिखा है। तो टू की कोडिंग यहाँ पर बनेगी ला जाके, ठीक है, यहाँ पर ला से कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, टू, ये दूसरे पेन से हम कर देते हैं, यहाँ पर ये ला, इस तरह से इसका, ठीक। अब तो ठीक रहेगा, अब तो आप पहचान सकते हैं इसकी कोडिंग, है ना। यहाँ पर ला कहाँ गया, ये ला है, ठीक। और इसमें कहाँ पर है, इसमें नहीं है। इसकी कोडिंग ये रही, इसकी कोडिंग ये रही, इसकी कोडिंग ये रही, और इसकी कोडिंग कहाँ रही, इसकी कोडिंग रही ये, ठीक।
ठीक है। अच्छा, और कुछ देखो यहाँ पर चेक हो रहा है, तो और इसमें चेक करते हैं। अभी 2 ही कोड मिले हैं हमें, और आगे चेक करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर द आया है, द, और द यहाँ पर क्या क्या मिला बना रहा है। यहाँ पर द यहाँ पर है, उसके बाद में द यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। और कहीं पे द है और कहीं पे द नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है लू। तो यहाँ पर ये हो जाएगा द के लिए, और द यहाँ पर है, ये हो जाएगा। तो लू यहाँ पर दोनों में ये क्या है? कॉमन है। ये भी है इसमें, ठीक है, और इसमें ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? दा का कोड बनेगा यहाँ पर लू, ठीक है। बे का यहाँ पर कोड बनेगा फा, बे का यहाँ पर कोड बनेगा फा, और यहाँ पर टू है, टू का कोड बनेगा ला, टू का कोड यहाँ पर बनेगा ला, ठीक है। और हमें चाहिए किस किस का कोड चाहिए था? हमें चाहिए था इसमें ऑफ द, यहाँ पर ऑफ द बे का कोड चाहिए था। यहाँ पर दा का कोड मिल चुका है हमें, और बे का कोड मिल चुका है, ठीक है। दा और बे का कोड मिल चुका है। दा का कोड क्या है? दा का कोड है यहाँ पर लू, दा का कोड लू। जहाँ पर लू लू आएगा उसमें ये नहीं है तो ये हटा दीजिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बे का कोड है फा, बे का कोड है फा, तो ऑप्शन इसमें भी नहीं है फा, और इसमें भी फा नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा हमारा डी, और ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक है। सेल बचा था हमारा ना, यहाँ पर यही तो पूछा गया था, ऑफ द सेल। यहाँ पर ऑफ द बे बचा था ना, ऑफ द बे। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर बनेगा वो NALUFA जाके बन जाएगा, ठीक है। इसकी कोडिंग ये होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि प्रसन्नता दुख से संबंधित है, उसी प्रकार से वैषम्य किसके संबंधित है? क्या प्रतिस्पर्धा से है, या फिर युद्ध से है, या गुस्सा से है, या फिर समरसता से? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बनेगा बी, जाकर ये हो जाएगा समरस्यता। अगले चेक करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर ए और यहाँ पर कितना है? 2, और यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर क्या है? 2 एकम 2, ठीक है। 4 तियाँ 12, ठीक है। 5 छक 30, ठीक है। 5 छक 30, तो आगे यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, यहाँ से ए है, फिर सी है, उसके बाद में ई है, इसके बाद में एफ, जी आना चाहिए था ना, यहाँ पर जी आना चाहिए था, और जी से सभी के सभी स्टार्ट हो रहे हैं। आगे देखो बी, ठीक है, उसके बाद में सी और डी, एक छोड़ दिया है डी, उसके बाद में ई और एफ छोड़ दी, ई छोड़ दिया, एफ आया, एफ के बाद में जी छोड़ देंगे तो एच आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। एच आना चाहिए था, पहले जी लास्ट में एच, पहले जी लास्ट में एच, पहले जी लास्ट में, सभी में है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? देखो, 1 की गुणा 2 से कर दी है, उसी प्रकार जो नंबर है उसकी नंबर से ही गुणा कर दिए। तो जी बराबर हमारा होता है 7 और एच बराबर होता है 8, तो 7 8 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 56 कहाँ? ऑप्शन ए है, और ये हमारा सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 9 25 और 49, यहाँ पर कितना आएगा? देखिए, ये स्क्वायर बने हुए हैं सभी। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 का होगा 1 3 5 7, और यहाँ पर 9 नेम 81। ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से संबंधित रखता है। तो दूसरे यहाँ पर तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। यहाँ पर देखो, चीन है तो बीजिंग है, उसी प्रकार से ब्राज़ील है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्राज़ीलिया। ऑप्शन यहाँ पर
डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर बताया गया है कि दिए गए विकल्प में से उस असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए जो 3 से भिन्न है। देखो यहाँ पर स्थिर है तो यहाँ पर है डुलमुल, आगे देखो यहाँ पर कठोर है तो लचीला है, और यहाँ पर नीरस है तो उत्तेजनापूर्ण है, और यहाँ पर है दब्बू तो नम्र है, तो ये इसका अपोजिट शब्द है विलोम, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1, 5, 29 आगे कितना आना चाहिए था, हमें इसके लिए ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 1 है। ठीक है, एक की गुणा अगर हम 1 से ही कर दें तो 1 ही मिलेगा हमें, 1 की पावर 1 से कर देंगे तो 1 ही मिलेगा। आगे देखिए 2 की गुणा अगर हम 2 से करते हैं और +1 करते हैं तो हमें मिलेगा 5। ठीक है, आगे देखो अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर 3 है, ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 प्लस यहाँ पर 2 अगर हम करते हैं तो आता है 29। ठीक है, 3 3 9 3 27, 27 1 28 और 1 29। ठीक है, अगले जब यहाँ पर 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, अब 4 होना चाहिए था। जब 4 यहाँ पर करेंगे तो 4 गुणा यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर देखो 1 की गुणा यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर आगे कितना आना चाहिए था, आगे आना चाहिए था 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 चौक 16 और 16 16 256, 1 57 58 और 1 59। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा हमारा ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखो कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में मैड के लिए 56, कैट के लिए 80, डैन के लिए क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसका जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, 13 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। इन दोनों को जोड़ दो और यहाँ पर 4 से गुणा करा दो, यहाँ पर 14 चौका 56 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको देखें तो 3, 1 और 20। ठीक, इनकी अगर गुणा करा देंगे, देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 4, और 4 की 20 से गुणा कराएंगे तो 80 बन जाएगा, तो ये भी हमारा सही है। आगे इसी प्रकार से यहाँ पर 4 + 5 गुणा यहाँ पर 14। ठीक है, यहाँ पर 9 बना और यहाँ पर बना हमारा 14। 14 नेमा 126 होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, इकलौती बेटी है, और प्रदीप का विशाल से क्या संबंध रहने वाला है। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि इसका जो संबंध बनेगा जाकर वो ये क्या संबंध इसका बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि इस तरह के प्रश्न हुआ करें, तो आप इस तरह के प्रश्नों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके इनके जवाब खोजा कीजिए, तो आपको बहुत ही आसानी से इनके जवाब मिल जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर प्रदीप है, यहाँ पर कह रहे हैं प्रदीप कहते हैं कि विशाल की माँ मेरी माँ की, विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। प्रदीप का विशाल से क्या संबंध रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये इसका सीधे से आंसर है, ये मामा रहेगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। यहाँ पर 10 है तो दशक है,
आगे 1000 है तो 1000 के लिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1000 के लिए आएगा सहस्त्र, यहाँ पर आएगा सहस्त्राब्दी। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये देखो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और इसमें हमें बताना है कि ये अगर सॉल्व करते हैं तो इन 4 ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। देखो पहले हम इसके चिन्ह हैं वो चेंज करते हैं। यहाँ पर 5 दे रखा है, 5 के बाद में 6 है, 6 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 8 है। ठीक है, अब इसकी चिन्ह चेंज करते हैं तो देखो P का मतलब यहाँ पर प्लस बताया गया है, P का मतलब यहाँ पर प्लस है। ओके, आगे देखो S का मतलब यहाँ पर माइनस बताया गया है, माइनस यहाँ पर कर दिया। आगे देखो यहाँ पर M का मतलब यहाँ पर बताया गया है, M का मतलब गुणा। ठीक है, और आगे यहाँ पर D का मतलब यहाँ पर बताया गया है भाग, तो यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे। अब इसके लिए सीधे से सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर काट छांट करके। देखो यहाँ पर अगर सीधे से चलो यहीं से बोर्ड मास के नियम से अगर हम चले यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से अगर आप इसमें थोड़े से करने की दिक्कत होती है तो आप इसमें क्या कीजिए, यहाँ पर 5 और प्लस यहाँ पर 6 इनको यहाँ पर लिख दिया, और आगे देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर 3 लिख के और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर 8, 1 मिनट, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8। ठीक है, अगर इनसे गुणा कराते हैं, 4 तियाँ 12, 12 माइनस का हो रहा है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, इससे काटेंगे तो यहाँ पर माइनस का बनेगा 1.5। ठीक है, अब यहाँ पर 11 में से अगर 1.5 को निकाला जाएगा, यहाँ पर 6 और 5 11 होता है, इसके लिए इससे माइनस कर देंगे, 1.5 के लिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जाके ऑप्शन डी 9.5। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए आसन्न अक्षरों के बीच से छूटे हुए अक्षर 1, 3, 5 के क्रम में हैं। ठीक है, इसकी पहले हमने क्या, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले ऑप्शन में है 5, 6, 10 और 14। ठीक, अगले में है 1, 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। आगे देखो 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 11, 11 के बाद में 15, आगे 6, 8, 12 और यहाँ पर 16 ये है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1, 2 और 3 के क्रम में चाहिए था ना। तो यहाँ पर इसको अगर करते हैं तो देखो यहाँ पर डिफरेंट 1 का, यहाँ पर डिफरेंट कितने का, यहाँ पर डिफरेंट हो गया हमारा यहाँ पर 4 का डिफरेंट, यहाँ पर 4 का डिफरेंट हो गया। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें चाहिए 1, 2, 3 के क्रम में चाहिए था। आगे देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, आगे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 1 है। आगे देखो इसमें चेक करते हैं तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है, 4 है। और आगे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा 2, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा ना ही तो पहला सेटिस्फाई हो रहा है, ना ही फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है, और ना ही सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है। हमारा ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर सी जाकर, और सी यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर है FH के और O। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने
आज का ये प्रैक्टिस सेशन सेट किया और आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवालों के जो आंसर हैं एक बार लिखकर जवाब दीजिएगा कि इतने क्वेश्चनों में से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी हमारी ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं वो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आप अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। यूँ ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।